बड़ौदा का एक हाउस जो है वो 250 मीटर का है, तो उस लार्जेस्ट रूम का पैरामीटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ वाइट मैम वॉशिंग, मतलब 4 वॉल्स है उसको कॉस्ट। हाँ मैम कुछ दिख नहीं रहा है। बेटा मेरा वीडियो तो ऑन है। मैम कुछ भी नहीं दिख रहा। आपके उधर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा शायद, और भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। मैम दिख रहा है। मैम अब दिख हाँ गया। दिख रहा है ना, हाँ नेटवर्क दिख प्रॉब्लम रहा है होगा मैम। होगा इसलिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ ₹15,000। मतलब व्हाइट वॉश करवाना है इनको 4 वॉल्स पर तो पर स्क्वायर मीटर जब व्हाइट वॉश कराते हैं तो ₹10 होता है, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर बताया गया 15,000 है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम, उस रूम का हाइट कितना होगा। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन आपसे बोला गया सरफेस एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। हमको यहाँ पर 4 वॉल्स के बारे में ही सिर्फ निकालना है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम का फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। पैरामीटर आपको ऑलरेडी पैरामीटर दिया गया है 250 इनटू हाइट, मतलब रूम का जो हाइट होता है वो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर जब हम पेंट करते हैं तो कॉस्ट कितना आता है ₹10 का। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250 मीटर, मतलब उस रूम का जो पैरामीटर है वो कितना है 250 है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 250 इंटू h इंटू 10, मतलब उसकी हाइट कितनी होगी वो, और ₹10 का जो कॉस्ट है उसके हिसाब से। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टोटल आपको दिया गया था कितना 15,000, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया है 250 इंटू 10। जब हमको h की वैल्यू निकालना तो 200 और 10 जो जाएगा 15,000 के डिवाइड में, तो 250 इंटू 10 आ गया। उसके बाद h से जब हम इसको निकालेंगे तो आपका आंसर जो रहेगा वो कितना होगा 6 मीटर के हिसाब से। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से वॉल्यूम एकदम फुल है, नेटवर्क भी मेरे इधर बिल्कुल ठीक है। आपको यदि मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो आप लोग के उस तरफ नेटवर्क इशू चल रहा होगा इस वजह से, जिनको भी मेरा वॉइस नहीं आ रहा है। इधर नेटवर्क इशू नहीं चल रहा है। बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैम जिनको मेरा वॉइस नहीं आ रहा है बेटा वो नेटवर्क इशू होगा आप लोग के इधर, इसीलिए यहाँ नेटवर्क इशू भी नहीं चल रहा है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माइक ऑफ कर दीजिए अभिषेक गुप्ता। देखिए, the length of side of a cubical box is 10 centimeter. There is another cubical box with its length, breadth and height being 12.5 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter respectively. यहाँ पर आपको बताया गया the length of side of cubical box, एक cubical box है जिसकी साइड आपको 10 सेंटीमीटर दी है। एक अनादर दूसरा जो है वो क्यूबिकल बॉक्स है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है विच बॉक्स हैज मोर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच इट्स मोर। किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा और कितना ज्यादा। विच बॉक्स हैज लेस टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच लेस। किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया लेस होगा और कितना लेस। ठीक है, देखिए लेंथ ऑफ फर्स्ट क्यूबिकल बॉक्स, जो फर्स्ट क्यूबिकल बॉक्स है उसका लेंथ, उसका जो साइड आपको दिया गया था वो कितना है 10 सेंटीमीटर। दूसरा जो बॉक्स है वो आपका क्यूबॉइड शेप का है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपके पास है। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स आपके पास दो बॉक्स है, एक क्यूब शेप का है एक क्यूबॉइड शेप का है। तो क्यूब बॉक्स जो रहता है उसकी सभी साइड इक्वल होती है, इसीलिए वो 10 सेंटीमीटर उसका एक साइड का वैल्यू दिया। क्यूबॉइड बॉक्स जो होता है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, इसीलिए यहाँ पर ये तीनों वैल्यू दी गई है।
अब फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ निकालना है आपको, क्यूबिक बॉक्स का भी निकालना है और क्यूबॉइड बॉक्स का भी निकालना है। तो फर्स्ट हम जो क्यूबिक बॉक्स है उसका देखते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 4a²। तो यहाँ पर क्यूब बॉक्स जो देखते हैं उसका लेटरल सरफेस का फॉर्मूला होता है 4a²। 4 इंटू 10², क्योंकि ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर 10 लिखा, उसका स्क्वायर किया, देन 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो आंसर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको बोल रहा है लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स, उसका फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पर 2h मतलब हाइट की वैल्यू, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट किया, तो आंसर इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो क्यूबिक बॉक्स था उसका जो लेटरल सरफेस निकला है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है, और जो क्यूबॉइड बॉक्स था उसका जब हमने लेटरल सरफेस देखा तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन ने बोला था कि किसका लेटरल सरफेस ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, जो आपके पास क्यूबिकल बॉक्स था उसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 400 में से 360 को माइनस करेंगे तो आंसर इज 40 सेंटीमीटर। सभी को इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम, एक बार और सुना। बेटा यहाँ पर आपको ना लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब वाले बॉक्स का और क्यूबॉइड बॉक्स का। क्यूब बॉक्स का लेटरल सरफेस जो होता है वो 4a² होता है, और क्यूबॉइड बॉक्स का लेटरल सरफेस जो होता है वो 2h ब्रैकेट l प्लस b। सिर्फ आपको दोनों में वैल्यू पुट करनी है और उसका लेटरल सरफेस निकालना है। जब लेटरल सरफेस निकल जाएगा तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कि किसका लेटरल सरफेस ज्यादा है, और जिसका लेटरल सरफेस ज्यादा है उसको कम वाले लेटरल सरफेस से आप माइनस कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपको इसके अंदर बोला गया था कि आपको क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो बताइए क्यूब वाले बॉक्स का लेटरल सरफेस, आपके पास एक क्यूब वाला बॉक्स है और उसका बोला गया है टोटल सरफेस एरिया। बताइए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? मैम 6a²। हाँ, और एक क्यूबॉइड बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? मैम 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। HL या LH बोल सकते हो। तो आपको इसके क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही करना है कि जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बॉक्स को लेना है तो 6a² वाले फॉर्मूले को यूज करना है, और a की जगह आप 10 यूज करोगी। और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स का निकालना है तो फॉर्मूला आपका 2LB प्लस BH प्लस LH आपको यूज करना है। वैल्यू पुट करने के बाद आपको सॉल्व करके आंसर लेके आना है और देखना है किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया लेस आता है, और जिस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए और बताइए कि वो कितना लेस है। बन जाएगा ये क्वेश्चन, आपको खुद से करना होगा। यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। माइक ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 4000. Each person in the village requires 150 liters of water every day. There is a water tank in the village with length, breadth and height
20 meter, 15 meter and 6 meter. If the tank is filled to the brim with water, then for how many days the water requirement would be met? यहाँ पर आप क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक विलेज जो है जिसका पॉपुलेशन 4000 है, ईच पर्सन इन द विलेज रिक्वायर्स, मतलब उस विलेज के एक पर्सन जो होता है वो 150 लीटर पानी जो है, वाटर जो है वो एवरीडे हर दिन यूज करता है. देयर इज अ वाटर टैंक इन द विलेज, उस विलेज में एक वाटर टैंक है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास इतना है. If this tank is filled to the brim with water, then for how many days the water requirement would be met? यहाँ पर आपको ये बोला गया यदि उस टैंक को फिल कर दिया जाए तो वहां के लोग उस पानी को कितने दिन यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला गया है? सभी को क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम. यस मैम. देखते हैं इसका सॉल्यूशन. देखिए देखिए जो टैंक है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास है. आपको एक वाटर टैंक जो दिया था उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास था. हम उस टैंक का वॉल्यूम निकाल रहे हैं कि आखिर उसमें पानी कितना आ सकता है. तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो टैंक है वो जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया, इसका मतलब वो जो टैंक है वो क्यूबिडिकल शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, इसीलिए उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है, इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जगह वैल्यू पुट करिए तो आंसर इज क्यूबिक मीटर. जो भी वॉल्यूम होता है उसका यूनिट जो होता है वो क्यूब होता है. अब 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होते हैं. एक क्यूबिक लीटर में कितना पानी होता है? 1000 लीटर होता है. तो 1800 क्यूबिक मीटर में कितना पानी होगा? तो 1800 इंटू 1000 का मल्टीप्लीकेशन करके हमने वैल्यू निकाल ली है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना है? इतना लीटर वाटर आ गया. अब कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर 1 पर्सन, एक पर्सन कितना पानी यूज करता है? 150 लीटर पानी जो यूज करता है. ठीक है, अब उस विलेज में टोटल कितने पर्सन है? तो 4000 पर्सन है. 4000 पर्सन में एक पर्सन 150 लीटर पानी यूज करता है. तो 4000 में पर्सन जो है कितना पानी एक दिन में यूज करते होंगे? तो 4000 पर्सन 150 लीटर पानी का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास इतना वैल्यू आता है. मतलब 6 लाख लीटर जो वाटर है वो उतना वो यूज कर लेते हैं. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? 6 लाख लीटर वाटर जो है वो 1 डेज में यूज करते हैं. तो 18 लाख लीटर वाटर जो है वो कितने दिन में यूज करेंगे? जन इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 3 डेज. मतलब जब वो वाटर टैंक को पूरा हम फिल कर देते हैं तो फिल करने के बाद वो वाटर टैंक का पानी उस गांव के लोग कितने दिन तक यूज करेंगे? तो वो आपका आएगा 3 डेज. मतलब उस वाटर टैंक को 3 डेज तक हम यूज कर सकते हैं. समझ में आया? यस मैम. यस मैम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ बोलिए, कोई कुछ डाउट पूछ रहा है? मैम जब हम हाइट निकालेंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? किस चीज का हाइट निकालना है? मैम ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका हाइट निकालना है, क्यूबॉइड का है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? बेटा उसमें वो देखना चाहिए आपको कि आपको क्वेश्चन ने क्या दिया है. आपको क्वेश्चन में गिवन में आपके पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच. फॉर्मूला वही यूज करेंगे. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. Can you find out the volume of water going to the sea per minute? यहाँ पर आपको बोला गया है, एक रिवर के बारे में बताया गया है जो 3 मीटर डीप है, मतलब गहरी है, और 40 मीटर वाइड है, चौड़ी है. और जो पानी जो फ्लोइंग ऑफ वाटर है उसका रेट यदि देखे जाए तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वाटर जो है फ्लो हो रहा है.
कैन यू फाइंड आउट द वॉल्यूम? क्या हम उस वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर उस सी के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर उस रिवर का कितना पानी जाता होगा? ठीक है, तो देखते हैं डेप्थ ऑफ द या फिर डीप ऑफ द रिवर। रिवर कितना डीप था? 3 मीटर। उसका विड्थ कितना था? 40 मीटर। डिस्टेंस कवर बाय वाटर इन 1 आवर, मतलब 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो उसने बताया था 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो और विड्थ जो है मीटर में दिया था, इसलिए हमने उसको किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका आ गया 2000 मीटर। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द सी, 1 मिनट के अंदर यहाँ पर उसको बोला गया कि कितना वाटर जो है वो करती होगी। तो यहाँ पर आपको ये कितना दिया था? 1 आवर की स्पीड दी थी। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के हिसाब से। तो लेंथ उसका कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 20,000। उसका ब्रेथ कितना है? 40, और उसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर। तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम निकालने के बाद इसने बोला है कि कितना पानी जो है वो 1 मिनट के अंदर जाता है। तो जो हमारा वॉल्यूम निकला है उसको हमने यहाँ निकाला है, और हमने 60 मिनट के हिसाब से ये वैल्यू निकाली थी। हमको 1 मिनट के हिसाब से वैल्यू जब निकालना है तो हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। अभिनव तिवारी, आप अपना माइक ऑफ करेंगे? यस मैम। सिक्सटी से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। मतलब 1 मिनट के अंदर उस रिवर का पानी उस सी के अंदर 4000 मीटर क्यूब के हिसाब से जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। Yes. ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? उसका डेप्थ दिया था और विड्थ दिया था। ठीक है, हाइट हमने कैसे निकाला कि वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा था? तो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब 2 किलोमीटर क्या था? उसका डिस्टेंस था। तो हमने 2 किलोमीटर को क्या किया? मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमारे पास जो टाइमिंग था वो क्या था? 60 मिनट के हिसाब से था कि 60 मिनट में कितना वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि जो सी में 1 मिनट में कितना पानी जाता है। तो हमने टोटल 60 मिनट का जो निकाला उसी को 60 से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा 1 मिनट के हिसाब से आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. 7 तक आपको मैम करवा एक बार दिया है। सॉल्यूशन आगे दिखा दीजिए तो। बेटा मैं इसका आपको नोट सेंड करूंगी ना। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, नोट सेंड मैं कर रही हूँ, आप लोग व्हाट्सएप पर देख लेंगे। ठीक है, यस मैम। आगे का मैं कल पढ़ाऊंगी बेटा। Yes. ओके मैम। ओके मैम। Yes, ma'am.